हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। एकादशी तिथि की जय। एकादशी महिमा अमृत में हम भाग 2 में आए हैं। भाग 2 में है एकादशी दिशा निर्देश। आइए पढ़ते हैं। पहला अध्याय। श्रील प्रभुपाद के वचन। भक्ति में दृढ़ व्रत कार्य। भक्ति में प्रभुपाद जी ने क्या कुछ बताया है एकादशी के बारे में, उसके बारे में हम जानेंगे इस अध्याय में। प्रभुपाद का वचन क्या था एकादशी के बारे में, तो चलिए हम जानते हैं। भक्ति में दृढ़ व्रत कार्य। भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों को दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। ये प्रभुपाद ने कहाँ कहा है? श्रीमद् भगवद गीता के 9.14 तात्पर्य 9वें अध्याय के 14वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये बात कही है। फिर से कहता हूँ कि भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है, तथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्यलोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। फिर भगवद्गीता के एकादश अध्याय के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? नियमों के अनुसार तपस्या। यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लेखित विधियों का पालन करना चाहिए। वो इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। प्रभुपाद ने कहा है कि दोनों एकादशियों में उपवास कर सकता है। फिर श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 27 अध्याय के 22वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने क्या कहा है? 3.27.22 तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, पूर्ण तपस्या में भक्ति। मनुष्य को पूर्ण तपस्या में भक्ति करनी होती है। इससे उसे चाहिए कि मास की दोनों एकादशियों में भगवान कृष्ण, भगवान राम तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिनों में उपवास करे। क्या मनुष्य जो पूर्ण तपस्या में भक्ति करना चाहता है, उसे चाहिए कि मास की दोनों एकादशियों में भगवान कृष्ण, भगवान राम तथा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिनों में उपवास करे। ऐसे उपवास के दिन अनेक हैं। योगी न बताता है कि मनुष्य अपने में लीन रहता है और ज्ञान के विकास द्वारा परमात्मा के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ सकता है। इस प्रकार वो भक्ति में स्थिर हो जाता है और उसकी श्रद्धा किसी भौतिक प्रलोभन से विचलित नहीं होती। उसके बाद श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, अनेक प्रकार की तपस्याएं। भक्त अनेक प्रकार की तपस्याएं करता है, यथा वो एकादशी तथा अन्य व्रत रखता है, अवैध काम वासना से दूर रहता है, मद्य सेवन, दूत क्रीड़ा तथा मांसाहार से अपने को दूर रखता है। इस प्रकार वो अपने पूर्व अपवित्र जीवन के फलों से शुद्ध होता है, और चूँकि वो अत्यंत पवित्र कार्य भक्ति में प्रवृत्त होता है, अतः बिना अतिरिक्त प्रयास किए इस जीवन का सुख भोगता है। बिना अतिरिक्त प्रयास के इस जीवन का सुख भोगता है। फिर श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 28 अध्याय के 35वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, उपवास शरीर की चर्बी कम करना। उपवास क्यों करते हैं हम? शरीर की चर्बी कम करने के लिए। जिनके शरीर में चर्बी बहुत ज़्यादा हो गया है, उनको उपवास तो रखना होता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रखना चाहिए। तो उपवास शरीर की चर्बी कम करना। उपवास क्या है? शरीर की चर्बी को कम करना।
वैष्णव पंचांग के अनुसार उपवास के अनेक दिन हैं। ये एकादशी तथा भगवान एवं भक्तों के आविर्भाव एवं तिरुभाव के दिन, ये सारे उपवास शरीर की चर्बी को कम करने के उद्देश्य से है, जिससे भक्त ना तो आवश्यकता से अधिक सोए और ना निष्क्रिय तथा आलसी बने। अधिक खाने से अधिक नींद आएगी। ये मनुष्य जीवन तप के लिए है, ये मनुष्य जीवन तपस्या करने के लिए, तप के लिए मिला है। और तप का अर्थ है संभोग, आहार इत्यादि पर नियंत्रण। तपस्या अर्थात संभोग, आहार इत्यादि पर नियंत्रण रखना। इससे आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय बचेगा और मनुष्य अपने को बाहर तथा भीतर दोनों प्रकार से शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार से शरीर तथा मन दोनों शुद्ध हो सकते हैं। इसके बाद श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के 23वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, श्राद्ध कर्म एकादशी के दिन नहीं, एकादशी के दिन श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। क्या? श्रील जीव गोस्वामी ने अनेक शास्त्रों से उद्धरण दिए हैं जिनमें कहा गया है कि पितरों को एकादशी तिथि को श्राद्ध की आहुतियाँ नहीं दी जानी चाहिए। जब मृत्यु तिथि एकादशी को पड़े तो श्राद्ध कर्म एकादशी के दिन नहीं अपितु अगले दिन द्वादशी को करना चाहिए। ये ऐसे नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका उल्लेख है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, ये कुर्वन्ति महीपाल श्राद्धं एकादशी दिने त्रयस्ते नरकं जानति दाता भोक्ता च प्रेरक। क्या? जे कुर्वन्ति महीपाल श्राद्धं च एकादशी दिने त्रयस्ते नरकं जानति दाता भोक्ता च प्रेरक। क्या? यदि कोई अपने पुरखों की श्राद्ध की आहुतियाँ एकादशी तिथि को देता है तो श्राद्ध करता है एवं वे पुरखे जिनके लिए श्राद्ध किया जाता है तथा पुरोहित तीनों नरकगामी होते हैं। एकादशी के दिन अगर श्राद्ध कर्म किया जाता है तो तीनों ही नरक में जाता है। कौन कौन? जो श्राद्ध कर रहा है, श्राद्धकर्ता, जिनके लिए श्राद्ध किया जा रहा है वे पितर लोग, पुरखे, और जो श्राद्ध कर रहा है वो पुरोहित, ये तीनों ही नरकगामी होता है। तो एकादशी के दिन श्राद्ध कर्म कभी नहीं करना चाहिए, नैव च, कभी नहीं करना चाहिए एकादशी की तिथि में श्राद्ध कर्म। फिर श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है, एकादशी व्रत रखने का अर्थ, एकादशी व्रत रखने का अर्थ क्या है? एकादशी व्रत तथा द्वादशी व्रत रखने का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। जो लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं उन्हें एकादशी व्रत नियम पूर्वक रखना चाहिए। हाँ, जो लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं उन्हें एकादशी व्रत नियम पूर्वक रखना चाहिए, तो फिर वो कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर पाएंगे। फिर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 24वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, व्रत एकादशी, दान, कठिन व्रत, तपस्या, अग्नि यज्ञ, जप, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, विधि विधानों का पालन तथा अन्य अनेक शुभ साधनों द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की जाती है। भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? दान से, कठिन व्रत से, तपस्या, अग्नि यज्ञ, जप, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, विधि विधानों का पालन तथा अन्य अनेक शुभ साधनों द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की जाती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यहाँ पर वर्णित विधियों की व्याख्या की है। दान, भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों को दान दिया जाता है। दान जैसे तैसे को नहीं, भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों को दान देना चाहिए। व्रत, एकादशी जैसे व्रत रखना चाहिए। वो व्रत कहा गया है ना दूसरे में, कठिन व्रत, वो व्रत कौन सी व्रत? एकादशी व्रत, एकादशी जैसे व्रत रखना चाहिए। तपस्या क्या? कृष्ण के निमित्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग, यही तपस्या है। भगवान के निमित्त, भगवान की सेवा के निमित्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग। होम, अग्नि यज्ञ, होम क्या? न विष्णु को समर्पित अग्नि यज्ञ, भगवान को, विष्णु को समर्पित अग्नि यज्ञ। जप,
भगवान के नामों का मन में उच्चारण करना, वो जप। स्वाध्याय, वैदिक ग्रंथों तथा गोपाल तापनी उपनिषद का अध्ययन एवं वाचन। स्वाध्याय क्या है? वैदिक ग्रंथों तथा गोपाल तापनी उपनिषद का अध्ययन एवं वाचन। फिर श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के पहला और दूसरा श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, वैष्णवों के लिए स्थायी व्रत। वैष्णवों के लिए स्थायी व्रत क्या है? एकादशी। व्रतानी के उदाहरण का अध्ययन किया जा सकता है। ये आदेश कि एकादशी व्रत समस्त वैष्णवों के लिए स्थायी व्रत है। समस्त वैष्णवों को एकादशी व्रत, सबको एकादशी व्रत पालन करना चाहिए, लेकिन वैष्णवों के लिए तो ये स्थायी व्रत हैं। अतः इन श्लोकों से ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि एकादशी व्रत की उपेक्षा की जा सकती है। इन श्लोकों से ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि एकादशी व्रत की उपेक्षा की जा सकती है। वैष्णवों के लिए स्थायी व्रत है, इसका मतलब ये नहीं कि और जो है वो एकादशी व्रत की उपेक्षा कर सकते हैं, ये नहीं। एकादशी सबको पालन करना चाहिए भगवान विष्णु के प्रसन्नता विधान के लिए। फिर 12वें स्कंद के 12वें अध्याय के 60वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम श्रवण का दिन। द्वादशामेकादशां वा शृण्वन्नायुष्वबान् भवेत् पठत्यनस्नन् प्रयत पूतो भवति पातकात्। फिर से, द्वादशाम एकादशां वा शृण्वन्नायुष्वबान् भवेत् पठत्यनश्नन् प्रयत पूतो भवति पातकात्। क्या इसका अर्थ क्या है? कि जो कोई इस श्रीमद् भागवतम को एकादशी या द्वादशी के दिन सुनता है उसे निश्चित रूप से दीर्घायु प्राप्त होती है, और जो व्यक्ति उपवास रखते हुए इसे ध्यानपूर्वक सुनता है वो सारे पापों के फल से शुद्ध हो जाता है। हरि बोल। क्या एकादशी या द्वादशी के दिन कोई अगर श्रीमद् भागवतम सुनता है तो उसे निश्चित रूप से दीर्घायु प्राप्त होती है, और जो व्यक्ति उपवास रखते हुए इसे ध्यानपूर्वक सुनता है वो तो सारे पापों के फल से शुद्ध हो जाता है। फिर 10वें स्कंद के 82 अध्याय के दूसरे श्लोक में, 10वें स्कंद के 82 अध्याय के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, एकादशी फलदायी। 5000 वर्ष पूर्व के वैदिक ज्योतिर्विद सूर्य तथा चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणी उसी प्रकार कर सकते थे जिस तरह हमारे आधुनिक ज्योतिर्विद करते हैं। क्या 5000 वर्ष पूर्व भी जो वैदिक ज्योतिर्विद वो सूर्य तथा चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणी उसी प्रकार कर सकते थे जिस प्रकार आज हमारे आधुनिक ज्योतिर्विद करते हैं। किंतु प्राचीन ज्योतिर्विदों का ज्ञान और भी आगे बढ़ा हुआ था, क्योंकि वे ऐसे ही घटनाओं के कर्मफल को समझते थे। वो ऐसी जो घटनाओं होने जा रहा है, ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उनका फल भी समझते थे। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण सामान्य रूप से कतिपय अपवादों को छोड़कर अत्यंत अशुभ होते हैं। जनरली क्या है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये अशुभ होते हैं, अत्यंत अशुभ होते हैं। कतिपय अपवादों को छोड़कर सारे यही कहते हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण अत्यंत अशुभ होते हैं। किंतु जिस प्रकार अन्यथा अशुभ एकादशी भगवान हरि के गुणगान से लाभप्रद बन जाती है, उसी प्रकार किसी ग्रहण का समय भी उपवास तथा पूजा के लिए उपयोगी है। जिस प्रकार अन्यथा अशुभ एकादशी भगवान हरि के गुणगान करने से लाभप्रद बन जाती है, उसी प्रकार किसी ग्रहण का समय भी उपवास तथा पूजा के लिए उपयोगी है। अगर ग्रहण के समय हम उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, तो वो भी उपयोगी बनता है। एकादशी के दिन भगवान हरि का गुणगान करने से लाभप्रद बन जाती है। फिर श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 36वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, एकादशी पालन विशुद्ध तप। तपस्या का अर्थ है विषय वासना तथा इंद्रिय तृप्ति का त्याग और एकादशी जैसा व्रत रखना। इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर को कष्ट देने वाले
मनमानी विधियों का पालन किया जाए। तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या का अर्थ है विषय वासना तथा इंद्रिय तृप्ति का त्याग और एकादशी जैसे व्रत रखना। इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर को कष्ट देने वाली मनमानी विधियों का पालन किया जाए। फिर से समझिए, तपस्या हम किस लिए करते हैं? तपस्या का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है? कि विषय वासना तथा इंद्रिय तृप्ति को त्याग करना। ऐसा नहीं कि कष्ट करके मनमानी विधियों से व्रत पालन करना, ऐसा ये व्रत ठीक नहीं है। व्रत का उद्देश्य है, तपस्या का उद्देश्य है हमारी जो विषय वासना है उनको कम करना, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है उसको त्यागना। यही व्रत, एकादशी इनका उद्देश्य है। तो मनमानी विधियों का पालन करके कष्ट, शरीर को कष्ट देना, ये इसका अर्थ नहीं है। ये 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 36वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा है एकादशी पालन विशुद्ध तप है। फिर 11वें स्कंद के 3रे अध्याय के 27 श्लोक के तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार तप का अर्थ है कि एकादशी जैसे व्रत रखे जाएं जिनमें मनुष्य अन्न तथा बीज फलियां आदि मास में 2 बार नहीं खाता। तपस्या का अर्थ क्या है? एकादशी जैसे व्रत रखे जाएं, एकादशी व्रत का पालन करना जिनमें क्या किया जाता है? मनुष्य अन्न तथा बीज फलियां आदि मास में 2 बार नहीं खाता। मास में जो 2 बार एकादशी तिथि आता है ना, उस 2 तिथि में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और बीज फलियां जो है आदि, वो बीज फलियां आदि नहीं खाना चाहिए। फिर श्रीमद्भागवतम के 11वें स्कंद के 27 अध्याय के 35वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, विग्रहों की विशेष पूजा का दिन, ये एकादशी जो तिथि है ना, उस दिन विग्रह को विशेष तरीके से पूजा करनी चाहिए, ये विशेष दिन है। अर्चा पूजन विशेष अवसरों पर यथा धार्मिक अवकाशों पर किया जाए और यदि हो सके तो नित्य किया जाए। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार विशेष अर्चा पूजन के लिए एकादशी की तिथि सर्वोपयुक्त है। विशेष अर्चा पूजन के लिए एकादशी की तिथि सर्वोपयुक्त है। फिर चैतन्य चैतामृत के आदि खंड के 10वें अध्याय के 71 श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं, भक्तों के लिए उपवास। एकादशी के दिन उपवास रखने का विधान विशेष रूप से भक्तों के लिए है, किंतु भगवान को भोग लगाने वाले भोजन नैवेद्य के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। उस दिन भगवान के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान को हम जैसे अन्य दिन भोजन लगाते हैं, भोग लगाते हैं, वैसे ही हम नैवेद्य भोजन भगवान को अर्पण कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाने वाले भोजन के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारे लिए वो विधान है कि हम उस दिन पंचरविशेष्य ग्रहण ना करें और भी जो कुछ भी विधान में है वो ग्रहण ना करें। लेकिन ये प्रतिबंध भगवान के लिए नहीं है। उस दिन किसी भी दिन भगवान किसी नियम के अधीन नहीं है। भगवान नियम की सृष्टा है, वो नियम के अधीन नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु तत्व के रूप में भावावेश में भगवान विष्णु का नैवेद्य ग्रहण किया। महाप्रभु ने विष्णु तत्व के रूप में भावावेश में भगवान विष्णु का नैवेद्य ग्रहण किया। फिर चैतन्य चैतामृत के आदि खंड के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, एकादशी के दिन अन्न नहीं, पान सुपारी नशीली मादक होती है, इसलिए इसे खाने की मनाही है। पान सुपारी नशीली मादक द्रव्य होता है, इसलिए पान सुपारी खाना मना है। पान सुपारी खाने के बाद मूर्छित होने की महाप्रभु की लीला हमारे लिए उपदेश है कि हमें सुपारी नहीं खाना चाहिए। हमारे लिए ये उपदेश है। इससे हमें पता चलता है कि हमें सुपारी नहीं खाना चाहिए। पान सुपारी नशीले मादक द्रव्य होते हैं, ये हमें नहीं खाना चाहिए। भले ही वो विष्णु को अर्पित ही क्यों ना हो। वैसे ही जैसे एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता है,
भगवान को हम पान सुपारी और फल कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे एकादशी के दिन हम भगवान को अन्न और ऑफर कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, लेकिन उस दिन हम अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। उसी तरह पान सुपारी हमें नहीं खाना चाहिए, भले ही वो विष्णु को अर्पित ही क्यों ना हो। वैसे ही जैसे एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता है, अगर कोई आके बोले कि ये लो पान सुपारी लो, ये भगवान का ऑफर किया हुआ है, भगवान ने को अर्पण किया हुआ है, तो फिर भी हमें वो पान सुपारी नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पान सुपारी नशीली होती है, मादक द्रव्य होती है, इसलिए इसे खाना मना है, हमें ये ग्रहण नहीं करना चाहिए पान सुपारी। फिर चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के चौथे अध्याय के 169 श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं, चातुर्मास्य काल। चातुर्मास्य काल आषाढ़ मास यानी कि जून जुलाई के महीने में शुक्ल पक्ष की शयन एकादशी से प्रारंभ होता है। चातुर्मास्य काल कब से आरंभ होता है? आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की शयन एकादशी से प्रारंभ होती है। और ये आषाढ़ मास कब आता है? जून जुलाई महीने में आता है। वो उस समय शुक्ल पक्ष की शयन एकादशी से चातुर्मास्य प्रारंभ होती है। एकादशी तिथि से, शयन एकादशी से चातुर्मास्य आरंभ होती है। ये काल कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर के शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाप्त होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक ये चातुर्मास्य चलता है, जिसे जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उत्थान एकादशी कहा जाता है। तो फिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शयन एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्थान एकादशी तक चातुर्मास्य काल चलता है। ये 4 मास का काल चातुर्मास्य कहलाता है। फिर चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय के 116वें श्लोक में लिखा गया है, भक्ति के अंग। कृष्ण प्रीत्ये भोग त्याग, कृष्ण तीर्थे वास, जाबन निर्वाह प्रतिग्रह, एकादश्युपवास। फिर से, कृष्ण प्रीत्ये भोग त्याग, कृष्ण तीर्थे वास, जाबन निर्वाह प्रतिग्रह, एकादश्योपवास। अर्थात जैसे समझ आ रहा है कि भगवान की प्रीति विधान के लिए अगर हमें कुछ भोगना होता है तो हम उसे स्वीकार कर सकते हैं, अगर कुछ त्यागना चाहिए तो हमें उसे त्यागना चाहिए। और भगवान की धाम में, भगवान के तीर्थ स्थलों में हमें वास करना चाहिए। जावन निर्वाह प्रतिग्रह, एकादशी उपवास, एकादशी में उपवास रखना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। अगले अंग इस प्रकार है, कृष्ण की तुष्टि के लिए सर्वस्व परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना तथा कृष्ण की तुष्टि के लिए ही प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करना। 7वां, जहाँ कृष्ण हो तथा वृंदावन, मथुरा या कृष्ण मंदिर में वही रहना। 8वां, जीविका निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतना ही धन कमाना। क्या? जितना जीविका निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना ही धन कमाना हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए। धन के हम दास नहीं बनना चाहिए, हमें धन का दास नहीं बनना चाहिए, हमको भगवान का दास बनना चाहिए। भगवान की सेवा में जो थोड़ा हम दे सकते हैं, मतलब जितना अल्प हो के ही हम जीविका निर्वाह कर सकते हैं, वो जितना आवश्यक है उतना ही धन हमें कमाना चाहिए। 9वां, एकादशी के दिन उपवास रखना, एकादशी के दिन उपवास रखना चाहिए। फिर चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के 24वें अध्याय के 340 से 342 श्लोक में कहा गया है, मिश्रित एकादशी। मिश्रित एकादशी के बारे में सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को भक्तिमयी सेवा करने के लिए नियामक सिद्धांतों के विषय में बताया। इस विधि से व्यक्ति जीवन के परम चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। महाप्रभु ने उन्हें संक्षिप्त रूप से आवश्यक कार्यों का वर्णन किया है। महाप्रभु ने उन्हें संक्षिप्त रूप से आवश्यक कार्यों का वर्णन भी किया। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, तुम्हें नित्य कर्तव्यों का वर्णन करना चाहिए और
पाक्षिक कृत्य का भी विशेषतः एकादशी व्रत रखने की विधि का भी वर्णन करना चाहिए। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं कि एकादशी व्रत रखने की जो विधि है तुम्हें वो वर्णन करना चाहिए लोगों के सामने। मासिक कृत्यों का विशेषतया जन्माष्टमी, रामनवमी तथा नृसिंह चतुर्दशी जैसे उत्सवों को मनाने का भी वर्णन करना चाहिए। एकादशी, जन्माष्टमी, बामन द्वादशी, रामनवमी तथा नृसिंह चतुर्दशी, इन सब का वर्णन करना चाहिए। तुम्हें संस्तुति करनी चाहिए कि मिश्रित एकादशी से बचा जाए और शुद्ध एकादशी का पालन किया जाए। तुम्हें इसके पालन ना करने से होने वाले दोष का भी वर्णन करना चाहिए। क्या अगर हम पालन नहीं करते तो हमारा जो दोष होता है वो भी वर्णन करना चाहिए। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं कि तुम्हें ये वर्णन करना चाहिए कि अगर हम ये पालन नहीं करते तो हमें क्या दोष मिलेगा। इन बातों के विषय में सतर्कता की आवश्यकता है। यदि सतर्क नहीं रहा जाएगा तो भक्ति की उपेक्षा होगी। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हम भक्ति की उपेक्षा कर रहे हैं। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत के 12वें श्लोक में आता है, एकादशी, जप और शास्त्र अध्ययन। एकादशी के दिन साधक को भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप बढ़ा देना चाहिए। एकादशी के दिन जप अधिक से अधिक करना चाहिए। उस दिन पवित्र नामों का जप बढ़ा देना चाहिए। उसे भक्तिमयी सेवा को सुंदर ढंग से करने के लिए सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। भक्तिमयी सेवा को सुंदर ढंग से पालन करने के लिए सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। एकादशी उपवास, ये प्रत्येक मास के कृष्ण एवं गौर पक्ष के 11वें दिन आती है। इस दिन अन्न भोजन वर्जित है। केवल दूध एवं साग फल सीमित परिमाण में खाने चाहिए तथा हरे कृष्ण महामंत्र का जप और स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन अधिक करना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं अध्याय 14 में बताया गया है, एकादशी, प्रेम जागृत दिन। एकादशी क्या है? एक भगवान के प्रति प्रेम भक्ति में लीन जागृत दिन है। ऐसे हमें उस दिन पालन करना चाहिए। वे सभी वस्तुएं अथवा क्रियाएं जो उन्मादपूर्ण प्रेम जागृत करे वे उद्दीपन कहलाती है। वे सभी वस्तुएं और अथवा क्रियाएं जो उन्मादपूर्ण प्रेम जागृत करे वे उद्दीपन कहलाती है। श्री कृष्ण के दिव्य गुणों, उनकी लीलाओं, उनके हंसी युक्त मुख कमल, उनके शरीर की सुगंध, उनकी वेणु की ध्वनि, उनके संग की ध्वनि, उनके पदचिन्ह, उनके निवास स्थान और उनकी भक्तिमय सेवा की सामग्री यथा तुलसी दल, भक्तगण, विभिन्न समारोह एवं एकादशी द्वारा उद्दीपन होता है। कृष्ण भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 26 में बताया गया है, कृष्ण प्रेम को प्रोत्साहित या उद्दीपित करने वाली कुछ वस्तुओं में कृष्ण के दिव्य गुण, उनके असामान्य कार्यकलाप, उनका हंस मुख स्वरूप, उनके वस्त्र एवं मालाएं, उनकी वंशी, उनका श्रृंग, उनके नुपुर, उनका शंख, उनके पदचिन्ह, उनके लीला स्थल यथा वृंदावन, उनका प्रिय पौधा तुलसी, उनके भक्त तथा उनका स्मरण दिलाने वाले जदा कदा आने वाले अवसर सम्मिलित हैं। उनका स्मरण दिलाने वाला एक ऐसा अवसर एकादशी है जो प्रति मास कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। उस दिन सारे भक्त रात्रि भर उपवास रखकर निरंतर भगवान की महिमा का गायन करते हैं। एकादशी के दिन सारे भक्त क्या करते हैं? रात्रि भर उपवास रखकर निरंतर भगवान की महिमा का गायन करते हैं। फिर भक्ति रसामृत सिंधु के 7वें श्लोक में बताया गया है, एकादशी का मूल सिद्धांत। एकादशी का मूल सिद्धांत क्या है? आइए जानते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी का मूल सिद्धांत केवल उपवास रखना ये नहीं है। मूल सिद्धांत क्या है? गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना। यही एकादशी उपवास का मूल सिद्धांत है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे ही कार्य से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना।
एकादशी का असली कारण क्या है कि शरीर की हमारी जो आवश्यकता है उनको कम करके हम कीर्तन या भगवान के ऐसे ही कार्य से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। हाँ, अपने समय को और अधिक से अधिक भगवान की सेवा में लगाना, यही एकादशी करने का मूल सिद्धांत है। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। जिस दिन हम उपवास कर रहे हैं, एकादशी हो या भगवान की आविर्भाव तिथि हो या कोई भी विशेष तिथि हो, उस दिन क्या करना चाहिए कि भगवान की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में ही कहा गया है, कृष्ण स्मरण का अवसर, उनका अर्थात भगवान का, कृष्ण का स्मरण दिलाने वाला एक ऐसा अवसर एकादशी है जो प्रतिमास कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ती है। एकादशी एक अवसर है कि उस दिन हम जितने अधिक हो सके हम भगवान का स्मरण करें, भगवान को पुकारे। ये एक सुअवसर है। उस दिन सारे भक्त रात्रि भर उपवास रखकर निरंतर भगवान की महिमा का गायन करते हैं। कृष्ण का उत्सव भक्ति रसामृत सिंधु के 26वें श्लोक में बताया गया है, एकादशी के दिन भी कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उमड़ता है क्योंकि ये भी कृष्ण के उत्सवों में से एक है। एकादशी के दिन भी कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उमड़ता है क्योंकि ये भी कृष्ण के उत्सवों में से एक है। उदर वेग को बस में लाना, उपदेशामृत में 7वें श्लोक में कहा गया है कि उदर वेग को बस में लाना चाहिए। कैसे? एकादशी पालन से। जो लोग उदर रोग से पीड़ित है, मतलब पेट के बहुत सारे रोग होते हैं, डिजीज़ होते हैं, जो व्यक्ति ऐसे उदर रोग से पीड़ित हैं वे उदर के वेगों को वश में लाने में अक्षम रहे हैं। कम से कम इस विश्लेषण से तो यही लगता है। जब हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं तो हमें स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं। जब हम आवश्यकताओं से अधिक खाते हैं तो हम क्या करते हैं? स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं। किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखें तो हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखते हैं तो क्या होता है कि हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। फिर प्रभुपाद मधुसूदन दास को जो पत्र लिखे थे 1 फरवरी 1968 में, उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति की शक्ति बढ़ाने के लिए एकादशी उपवास रखना चाहिए। आप हमेशा श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। मेरे लिए यही सबसे अधिक प्रसन्नता का विषय है और मैं आध्यात्मिक सुख अनुभव कर रहा हूँ। वास्तव में शारीरिक रूप से मुझे बहुत ताकत नहीं मिल रही है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मुझे बहुत शक्ति मिल रही है, क्योंकि मेरी आध्यात्मिक संतानें आध्यात्मिक शक्ति में बढ़ रही है। यही मेरी शक्ति है। भक्ति की शक्ति बढ़ाने के लिए एकादशी मनाई जाती है। प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति की शक्ति अगर बढ़ानी होती है तो एकादशी मनाई जाना चाहिए, पालन करना चाहिए। फिर 9 जुलाई 1971 लॉस एंजल्स से प्रभुपाद यदुरानी देवीदासी को पत्र लिखते हैं। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, एकादशी का वास्तविक अर्थ क्या है? केवल 25 माला जप ही क्यों? आपको जितना संभव हो उतना नाम जप करना चाहिए। एकादशी जनरली हम 25 माला मिनिमम जप करना होता है, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि केवल 25 माला जप ही क्यों, जितना संभव हो सके उतना नाम जप करना चाहिए एकादशी के दिन। एकादशी का वास्तविक अर्थ है उपवास एवं नाम जप और अन्य कोई कार्य नहीं। एकादशी का वास्तविक अर्थ है कि उस दिन उपवास करे और भगवान को जितना हो सके स्मरण करे, भगवान की लीला कथा श्रवण करे, पठन करे, स्मरण करे, जितना हो सके भगवान का नाम जप करे। जब कोई उपवास करता है, नाम जप सरल हो जाता है। तो एकादशी के दिन जहाँ तक संभव हो अन्य कार्य को नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वो अति आवश्यक ना हो। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब तक अति आवश्यक ना हो जाए तब तक हमें अन्य कार्यों को नहीं करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। उपवास करने से क्या होता है? नाम जप सरल हो जाता है। फिर 27 अक्टूबर 1969
प्रभुपाद द्वारा गोविंद देवीदासी को पत्र में प्रभुपाद लिखते हैं, सूखे केले, मैंने आपके द्वारा भेजे गए केले को विधिवत प्राप्त किया है और आप मुझे ये सूखे केले बड़ी मात्रा में भेज सकते हैं। ये बहुत उपयोगी है और हमारे एकादशी खाद्य पदार्थों के लिए अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। केले को सुखाने के बाद आप आटे की तरह पाउडर बना सकते हैं और इसमें से आप पूरियाँ, हलवा, पकौड़ी और अन्य फलों के उत्पाद तैयार कर सकते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सूखा केले के पाउडर बनाकर आप उसे यूज़ कर सकते हैं एकादशी के दिन। हाँ, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि केले को सुखाने के बाद आप आटे की तरह इसे पाउडर बना सकते हैं और इसमें से आप पूरियाँ, हलवा, पकौड़ी और अन्य फलों के उत्पाद तैयार कर सकते हैं। 20 नवंबर 1969 प्रभुपाद गौर सुंदर दास को पत्र लिखते हैं। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमती जयश्री दासी ने मुझे कुछ सूखे केले के चिप्स भेजे थे और वे मेरे एकादशी भोजन के लिए बहुत अच्छे थे। क्या बड़ी मात्रा में इन खाद्य पदार्थों को भेजना संभव है? यदि नहीं तो कृपया मुझे हर पखवाड़े में कम से कम एक छोटा पैकेट भेजने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छा है। प्रभुपाद सूखे केले के बारे में बता रहे हैं कि एकादशी के दिन हम सूखे केले यूज़ कर सकते हैं, तरह तरह के पद बना सकते हैं सूखे केले से। फिर 22 अप्रैल 1972 जापान से प्रभुपाद कक्ष वार्तालाप में कहते हैं, एकादशी के दिन अन्न का भोग। भक्त पूछ रहे हैं, क्या एकादशी के दिन हम सभी विग्रहों को अन्न का भोग लगा सकते हैं? प्रभुपाद कहते हैं, ओह हाँ, लेकिन गुरु को नहीं। गुरु को हम अन्न का भोग नहीं लगा सकते। एकादशी का पालन जीव तत्व के लिए है, ना कि विष्णु तत्व के लिए। एकादशी का पालन जीव तत्व के लिए है, विष्णु तत्व के लिए नहीं है। हम अपने भौतिक रोगों के उपचार के लिए एकादशी का पालन करते हैं, परंतु राधा कृष्ण नहीं। क्यों हम एकादशी के पालन कर रहे हैं? ताकि हमारे जो भौतिक रोग है उनसे हम उपचार पा सकें, मुक्ति प्राप्त कर सके, इसलिए हम एकादशी का पालन करते हैं। परंतु राधा कृष्ण तो ऐसा नहीं है। राधा कृष्ण के लिए ये ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को भी हम अन्न का भोग नहीं लगा सकते क्योंकि वे एक भक्त के रूप में है। प्रभुपाद लिखते हैं कि महाप्रभु को भी हम एकादशी के दिन अन्न भोग नहीं लगा सकते क्योंकि महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए थे। केवल राधा कृष्ण जगन्नाथ को ही अन्न का भोग लगा सकते हैं। राधा कृष्ण और जगन्नाथ को ही हम अन्न का भोग लगा सकते हैं, गुरु गौरांग को नहीं, और किसी के भी द्वारा अन्न प्रसाद भी नहीं लिया जाना चाहिए। गुरु गौरांग को हम अन्न भोग एकादशी के दिन नहीं लगा सकते और किसी के भी द्वारा अन्न प्रसाद भी नहीं लिया जाना चाहिए। अन्न प्रसाद अगले दिन सेवन के लिए रखा जाना चाहिए। अगर अन्न प्रसाद है, हम कोई भी उसे एकादशी के दिन ग्रहण नहीं कर सकते, उसको रख देना चाहिए और अगले दिन उसे ग्रहण करना उचित होगा। फिर 11 जुलाई 1973 लंदन से प्रभुपाद बोलते हैं, नियम का दृढ़तापूर्वक पालन। प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे एकादशी के दिन हम प्रसादम ग्रहण भी नहीं करते, जैसे एकादशी के दिन अन्न वर्जित है, परंतु ऐसा विग्रहों के लिए नहीं है। विग्रह को अर्पित अन्न का प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर सकते, तो नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन कीजिए। यहाँ तक कि कृष्ण को अर्पित तांबुल भी हमारे लिए नहीं है। हम भगवान को तांबुल यानी कि पान ऑफर कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं ग्रहण कर सकते क्योंकि वो अभी हमने पढ़ा कि वो नशीले है, मादक द्रव्य है। भगवान को हम एकादशी के दिन अन्न भोग अर्पण कर सकते हैं, लेकिन वो अन्न प्रसाद हमें एकादशी के दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसे रख देना चाहिए, फिर अगले दिन हम पारण के समय में वो ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण को अर्पित तांबुल भी हमारे लिए नहीं है। हाँ, नियम का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। जैसे एकादशी के दिन कृष्ण को अर्पित अन्न भी हम ग्रहण नहीं करते, भगवान को एकादशी के दिन जो अन्न हम ऑफर करते हैं, अर्पण करते हैं, वो हम ग्रहण नहीं कर सकते एकादशी के दिन। फिर 5
जुलाई 1975 शिकागो में प्रभुपाद की वार्तालाप में आता है कि एकादशी के दिन आपको केवल जप करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको केवल जप। तमाल कृष्ण गोस्वामी बताते हैं, कई बार ऐसा सुनने में आता है कि एकादशी ग्रहों का अशुभ संगम है और इसलिए व्यक्ति को अधिकाधिक जप द्वारा इस अमंगल को प्रभावहीन बनाना है। प्रभुपाद हंसते हुए बताते हैं, नहीं, ये अत्यंत शुभ है और नाम जप बहुत अधिक प्रभावशाली है। जो बोला गया अभी कि एकादशी बहुत अशुभ है, प्रभुपाद हंसते हुए बताते हैं, नहीं, एकादशी अत्यंत शुभ तिथि है और नाम जप बहुत अधिक प्रभावशाली होता है इस दिन। तमाल कृष्ण गोस्वामी बोलते हैं, मुझे स्मरण है कि एक बार आप निर्देश दे रहे थे कि सभी दीक्षित भक्तों को 25 माला जप करने चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, कम से कम 25 माला ही नहीं, मिनिमम 25 माला, कम से कम 25 माला जप करने चाहिए और जितना अधिक हो सके उतना अच्छा। तमाल कृष्ण फिर से कहते हैं, इस दिन कम से कम क्या ये नियम है जिसका पालन हमें अपने मंदिरों में करना चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं, वो 16 माला जप का है। तमाल कृष्ण, नहीं, मेरा अभिप्राय एकादशी के दिन से है। प्रभुपाद, हाँ, एकादशी के दिन आपको केवल जप करना है और कोई कार्य नहीं, निर्जल। फिर 11 फरवरी 1976 मायापुर के वार्तालाप में आता है, एकादशी का अर्थ है नाम जप। तमाल कृष्ण कहते हैं, यदि हम दीक्षित हैं तो एकादशी के दिन हमें 25 माला जप करना है। प्रभुपाद कहते हैं, दीक्षित को ही नहीं, सभी को। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सभी को एकादशी के दिन 25 माला जप करना चाहिए, केवल दीक्षित भक्तों को नहीं, सभी को एकादशी के दिन 25 माला जप करना चाहिए। तमाल कृष्ण कहते हैं, तो क्या एकादशी के दिन मानक है? प्रभुपाद कहते हैं, मानक तो 16 माला है, 16 माला जप है, परंतु यदि कोई अधिक जप कर सकता है तो उसका स्वागत है। तमाल कृष्ण, ये एकादशी के लिए अनिवार्य है। जय पताका संस्तुत है। प्रभुपाद, नहीं, एकादशी का अर्थ है व्रत का पालन और नाम जप। एकादशी का अर्थ है व्रत पालन और नाम जप। फिर 7 जून 1976 लॉस एंजल्स में वार्तालाप में आता है, भीम एकादशी हो या अर्जुन। रामेश्वर बताते हैं, कैलेंडर में लिखा है कि आज भीम एकादशी है और मुझसे कहा गया है कि यदि कोई भीम एकादशी के दिन उपवास करता है तो ये सभी एकादशी के व्रत पालन के समान है। क्या ऐसा सत्य है? प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, एकादशी व्रत पालन हेतु ही है, फिर चाहे वो भीम एकादशी हो या अर्जुन। एकादशी व्रत पालन हेतु ही है, फिर चाहे वो भीम एकादशी हो या अर्जुन। एकादशी पालन करना यही हेतु है, किसके लिए कर रहे हैं ये नहीं, एकादशी है तो उसे पालन करना चाहिए। एकादशी खुद ही उसके पालन का हेतु है, परंतु हम पूर्ण उपवास नहीं कर सकते, अतः हम कुछ फल ग्रहण कर लेते हैं, अन्यथा एकादशी का अर्थ है उपवास। प्रभात करते हैं कि हम प्रचार में रत रहते हैं, विभिन्न कामों में भगवान की सेवा में रत रहते हैं, तो हम उपवास नहीं रह सकते, शरीर नहीं टिक पाएगा, तो हम कुछ फल ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा एकादशी का अर्थ है उपवास। तमाल कृष्ण, यदि असंभव हो तो क्या हमें बिना कुछ खाए एकादशी करनी चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, परंतु लेटना या सोना नहीं है। एकादशी के दिन लेटना या सोना नहीं है, ज़्यादा नींद नहीं लेना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना महत्वपूर्ण है, तो एकादशी के दिन लेटना और सोना नहीं है ज़्यादा। फिर 3 जुलाई 1976 मायापुर में आता है, दोनों में अंतर। एकादशी के दिन हम उपवास करते हैं और अस्पताल में अनेक रोगी है वो भी उपवास करते हैं, परंतु क्या उनके उपवास को एकादशी का उपवास माना जाता है? नहीं, क्योंकि उनके हृदय में चल रहा है, यदि मुझे मिलता है तो मैं ग्रहण कर लूँगा, परंतु जो भक्त है वे स्वेच्छापूर्वक नहीं। वही उपवास भक्तों के लिए भी है और अस्पताल के रोगियों के लिए भी, और वो नहीं और इस नहीं, इन दोनों में अंतर है। फिर श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद के 5वें अध्याय, पहला स्कंद के
5वें अध्याय के पहले से लेकर 8वें श्लोक पर प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं, निर्जला एकादशी के नियम। वास्तविक नियम उपवास है। निर्जला एकादशी एक भक्त को चाहिए कि वो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास और व्रत गुरु द्वारा बताए निर्देशों के अनुसार करे। भजन्ते माम दृढ़व्रता, भगवान गीता में कहते हैं भजन्ते माम दृढ़व्रता। आज की तरह एकादशी व्रत आवश्यक है। यहाँ ऐसा है, तुमने सभी व्रतों का पालन किया है। यह ऐसा है कि एकादशी व्रत पालन हो जाता है तो सभी व्रतों का पालन का फल मिल जाता है। एकादशी व्रत का उद्देश्य है कि हम सामान्य अन्न प्रसाद का सेवन ना करें। वास्तविक नियम उपवास है। निर्जला एकादशी, निर्जला का अर्थ है, कई भक्त ऐसे हैं जो जल भी नहीं लेते। पानी पीने का पानी शास्त्र के अनुसार ये भोजन लेना ही है। अच्छा, शास्त्र के अनुसार अगर पानी पी रहे हैं तो वो भी भोजन लेना ही के बराबर होता है। भोजन लेना ही है। ये भोजन करना भी है और भोजन नहीं करना भी है। हम इसे दोनों तरह से ले सकते हैं। तो कभी कभी पानी पीने को भी उपवास माना जाता है। पानी पीने से भी हम उपवास मना सकते हैं। इसको दो तरह से माना जाता है। कभी ऐसे माना जाता है कि भोजन हुआ है, कभी माना जाता है कि नहीं, भोजन नहीं हुआ, पानी पीने से उपवास नहीं टूटता। तो कभी कभी पानी पीने को भी उपवास माना जाता है। लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो पानी की एक बूंद भी नहीं पीते हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो पानी के एक बूंद भी नहीं पीते हैं। वे पूरे दिन और रात उपवास करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं एवं उस रात को हरिवासर कहा जाता है। हरिवासर का अर्थ है पूरी रात वे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करते हैं। इसे व्रत कहा जाता है दृढ़व्रता। दृढ़ का अर्थ है बहुत दृढ़, स्थिर। कृष्ण इतने कृपालु है कि उन्होंने हमें इतनी सुविधाएं दी हैं। क्योंकि कुछ सुविधाएं हैं, अतः हमें उनका अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन हमें अपने विश्वास में बहुत स्थिर होना चाहिए और भक्तिमयी सेवा को अनुशासन में रहकर करना चाहिए। भक्तिमयी सेवा को अनुशासन में रहकर करना चाहिए, ये अच्छा है। फिर श्रील प्रभुपाद लीलामृत तीसरे भाग में उल्लेख है, आइए पढ़ते हैं। प्रीति भोज का दिन। एक दिन एकादशी के दिन लीलावती देर से स्वामी जी के अपार्टमेंट में पहुंची, ये सोचकर कि व्रत के दिन अधिक प्रसाद पकाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब उसने रसोई में प्रवेश किया तो उसने पाया कि स्वामी जी स्वयं प्रसाद पका रहे थे। वो कढ़ाई में कुछ सफ़ेद सी वस्तु गर्म कर रहे थे। सख्ती से कढ़ाई के तले में खुरच रहे थे। ओह, उन्होंने कहा, मैं बस सोच रहा था ये लड़की कहाँ रह गई। लीलावती ये पूछने में बहुत संकोच कर रही थी कि स्वामी जी क्या कर रहे थे, इसलिए उसने स्वयं को सब्जी काटने में व्यस्त कर लिया। उसने कहा, आज व्रत का दिन है। उन्होंने प्रभुपाद ने उत्तर दिया, आपको समझना होगा, कृष्ण भावनामृत में उपवास का दिन प्रीति भोज का दिन होता है। हम इसे श्री कृष्ण को भोग अर्पित कर रहे हैं। लीलावती ने स्वामी जी के सफ़ेद चिपचिपा दिखने वाले व्यंजन से दूरी बनाए रखी जब तक कि उन्होंने इसे पूरा नहीं किया और इसे ठंडा करने के लिए खिड़की पर रखा। बाद में ये कठोर हो जाएगा, उन्होंने कहा, और हम इसे काट सकते हैं और परोस सकते हैं। और इसके साथ ही वो मुड़े और रसोई से बाहर चले गए। जब लीलावती ने खाना पकाने का काम पूरा किया और स्वामी जी को उनकी एकादशी का भोजन परोसा तो उन्होंने उसे खिड़की पर से वो व्यंजन लाने के लिए कहा। उन्होंने उसे काटा। वे प्रसन्न लग रहे थे और फिर उन्होंने लीलावती को मुकुंद और जानकी को इसका स्वाद लेने के लिए बुलाने को कहा। जानकी ने एक टुकड़ा लिया और कहा,
ये अद्भुत है, शानदार, अतुल्य, ये क्या है? लीलावती की ओर मुड़ते हुए स्वामी जी ने पूछा, इस व्यंजन में क्या है? उसने कहा, मुझे नहीं पता स्वामी जी। आपको नहीं पता? स्वामी जी ने उत्तर दिया, तुम मेरे साथ रसोई में खड़ी थी और तुम्हें याद नहीं है? लीलावती का चेहरा लाल हो गया। ओह स्वामी जी, लीलावती ने उत्तर दिया, मैं बहुत व्यस्त थी, मैंने नहीं देखा। ओह, आप बुद्धि के बिना व्यस्त हैं, उन्होंने उत्तर दिया, और वो बहुत देर तक हंसे। तब तक मुकुंद भी हंस रहे थे। लीलावती ने और भी अपमानित अनुभव किया। स्वामी जी ने जानकी से पूछा कि क्या वो बता सकती है कि उस व्यंजन में क्या था। वो भी कुछ नहीं बता पाई, सिवाय इसके कि वो बहुत स्वादिष्ट था। उन्होंने लीलावती को गोविंदासी और गौर सुंदर को बुलाने के लिए नीचे भेजा। जब वे अंदर आए तो स्वामी जी ने लीलावती से कहा, उस स्वादिष्ट व्यंजन में से कुछ और लेकर आओ। 4 भक्तों के सामने पुनः स्वामी जी ने लीलावती से पूछा, तो इस व्यंजन में क्या है? लीलावती ने फिर से स्वयं का बचाव किया कि वो बहुत व्यस्त थी, और फिर से स्वामी जी तब तक हंसते रहे जब तक कि हर कोई उनके साथ हंस नहीं रहा था। उन्होंने गोविंदासी को उस अद्भुत व्यंजन का स्वाद लेकर उसमें क्या है ये बताने के लिए कहा। उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया, चीनी, मक्खन और दूध पाउडर। हरी बोल, चीनी, मक्खन और दूध पाउडर। ओह, स्वामी जी ने लीलावती की ओर देखा। वो एक रसोई विशेषज्ञ है, वो बुद्धिमान है। लीलावती के लिए पूरा प्रकरण उसकी परीक्षा थी। बाद में वो समझ गई कि स्वामी जी उसे विनम्रता सिखाने का प्रयत्न कर रहे थे। फिर ए ट्रांसेंडेंटल डायरी, उसमें उल्लेख है, एकादशी एवं अन्य उत्सवों के लिए निर्देश। एकादशी का व्रत आज भगवान वराहदेव के आविर्भाव के लिए आधे दिन के उपवास के साथ किया जाता है। यद्यपि वास्तव में भगवान का आविर्भाव कल है। जब श्री प्रभुपाद ने अपनी सुबह की सैर की, तब उन्होंने जयपताका महाराज से गौड़िया पंजिका, गौड़िया मठ द्वारा निर्मित एक वार्षिक वैष्णव पंचांग से पढ़कर एकादशी पालन करने की पुष्टि की और कहा, क्योंकि भगवान वराह का मंगलमय आविर्भाव द्वादशी को पड़ता है, तो एकादशी व्रत को तोड़ने का दिन है, अतः ये दोनों संयुक्त है। प्रभुपाद ने कहा कि 10 अवतार प्रार्थना से भगवान वराह का वर्णन करते हुए उपयुक्त छंद गाकर भगवान वराहदेव का आविर्भाव उत्सव मनाना पर्याप्त होगा। श्री प्रभुपाद ने मौखिक रूप से उपवास की तिथि को अन्य शुभ दिवसों के साथ सूचीबद्ध किया। भगवान नित्यानंद, श्री अद्वैत आचार्य, भगवान बलराम और श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस सभी दिवसों पर आधे दिन के उपवास है। भगवान नृसिंहदेव और भगवान रामचंद्र के प्रकट होने के दिन सूर्यास्त तक पूरे दिन के उपवास होते हैं, जबकि गौर पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने तक का उपवास होता है। तमाल कृष्ण महाराज ने महान वैष्णवों के आविर्भाव और तिरोभाव दिवसों के विषय में जिज्ञासा की। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे हम अपने तत्काल पूर्ववर्ती आचार्यों के लिए आधे दिन के उपवास का पालन करते हैं। वो जानना चाहते थे कि क्या हमें भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर और उनके जैसे अन्य वैष्णवों के लिए वैसा ही करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, अगर यह संभव है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर भक्त प्रचार कार्य में लगे हैं तो ये अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्य बात यह है कि स्तुति गाए और कीर्तन करें। व्रत पालन के दिन, आविर्भाव तिरोभाव यदि पालन के दिन मुख्य बात यह है कि भगवान की भक्त की स्तुति गाएं और कीर्तन करें। फिर ये ट्रांसेंडेंटल डायरी में ही आता है, एकादशी के दिन 25 माला जप। तमाल कृष्ण महाराज ने एकादशी का पालन करते हुए जप के बारे में पूछा। यदि दीक्षित हो तो हमें सदैव एकादशी पर 25 माला जप करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, दीक्षित हर कोई, दीक्षित ही क्यों, तो ये हमारे आंदोलन के लिए एकादशी के दिन नियम होना चाहिए। तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नियम 16 माला का है, लेकिन अगर कोई अधिक जप कर सकता है
तो उसका स्वागत है। तमाल कृष्ण महाराज ने जानना चाहा कि 25 माला अनिवार्य है या नहीं। जब जयपताका महाराज ने सुझाव दिया कि ये उचित है तो प्रभुपाद असहमत लग रहे थे। नहीं, एकादशी का अर्थ है उपवास और जप। हालांकि जब तमाल कृष्ण महाराज ने भक्तों द्वारा पुस्तक वितरण के लिए बाहर जाने के विषय में पूछा तो श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किया, नहीं, वो भी प्रचार कार्य है। उस उद्देश्य के लिए आप इसे रोक सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जिसके पास कोई प्रचार कार्य नहीं है वो अतिरिक्त जप कर सकता है। फिर उसी ए ट्रांसेंडेंटल डायरी में आता है, एकादशी पर आलू पेटीज़। एकादशी की अतिरिक्त तैयारी के रूप में सुखदेव ने आज कुछ विशेष आलू पेटी पकाए। एक अन्य भक्त सत्यदेव प्रभु ने उन्हें रेसिपी दी थी। एकादशी के आटे के साथ उबले हुए आलू और पकी हुई मूंगफली को छोटे केक के रूप में बनाया जाता है, जिन्हें फिर घी में तला जाता है। उन्होंने श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न किया। श्रील प्रभुपाद ने सुखदेव से बालकों की तरह सहज भाव से पूछा, ओह, तुमने ये बनाया है? जब वो उन्हें चखते तो वो हल्के से मुस्कुराते, आह, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। इतना ही आज था एकादशी महिमा अमृत किताब से हम आज पढ़े श्रील प्रभुपाद के वचन। जो वचन है हम आज वो पढ़े, श्रील प्रभुपाद के वचन। इतना ही था। अगले दिन हम नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।